जय हिंद मेरे छात्रों। आज हम हाई स्कूल की गणित का पाठ नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। पहले दो चर वाले, चर क्या, दो चर मतलब वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो। इसमें कितने चर होने वाले हैं? दो चर हुए। एक हमने मान लिया एक्स है, दूसरा वाई है। चर किसे कहते हैं? चर वे हैं जिनकी हम वैल्यू निकालेंगे या जिनके हमें मान प्राप्त करते हैं। और अचर क्या है? जिनके मान निश्चित होते हैं, जो कभी नहीं बदलते, जैसे 2, 3, 5, 10। ये सब क्या है? अचर है। अब दूसरी चीज है, इसमें कह रहा है रैखिक। रैखिक का मतलब है कि जो आपका समीकरण है, उसमें चर की घात एक होनी चाहिए। रैखिक का मतलब क्या है? चर की घात एक होनी चाहिए। चर की घात एक होनी चाहिए। ठीक है। इसमें क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण क्या है? समीकरण जैसे हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 0। ये आपका समीकरण, ये क्या है? समीकरण। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कुछ किस प्रकार होगा। हम इसमें पहले इसकी जनरल सामान्य रूप देखते हैं। सामान्य रूप क्या होगा इसका? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका इसका एक सामान्य रूप है। क्या है? सामान्य रूप है। अब इसमें वेरिएबल दो है, तो जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हमें दो समीकरण की, जब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा यार। देखो, तो ये क्या है? हमारा सामान्य रूप है। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें दो चर है हमारे पास, एक एक्स है, एक वाई है, जिसका सामान्य रूप है। अब एक चीज क्या होती है कि अगर हमें दो चर हैं तो दो चर के हमें मान निकालने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी। एक समीकरण तो ये हो गया, इसको हम क्या बना देते? इसको a1, इसको लिख देते b1 वाई और c1। दूसरा समीकरण बना देते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, ये हमारा सामान्य फॉर्म है। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें गुणांक देखते हैं। क्या देखते हैं? गुणांक। x के साथ कौन सा गुणांक? पहले हम गुणांक निकालना सीखते हैं। गुणांक कैसे निकालते हैं? क्योंकि इसमें गुणांक का काम होने वाला है। जैसे हमें कोई समीकरण दे दिया 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें हम पूछा जाए कि इसमें x का गुणांक कौन सा है? x का गुणांक कितना है? देखते हैं। तो x है, x के आगे क्या लिखा है? ये आपका गुणांक कहलाएगा। इसमें गुणांक कितना है? 3। अगर पूछे कि y का गुणांक कितना है? y का गुणांक है आपका, वो आएगा आपका 4। अगर हम पूछे c का गुणांक क्या है? c की जगह पे क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो हमें लिखना है। ठीक, ये हो गुणांक, समझ गए। अब इसके बाद होता क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें रेखाएं हैं। रेखाएं ये आपको तीन प्रकार देखने मिलेंगी। एक प्रतिच्छेदक, दूसरी आपको मिलेगी संपाती, तीसरी मिलेगी आपको समांतर। ये तीन चीजें हैं। अब इनमें क्या है कि कंडीशनें होती है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसमें होता है a1 बटे a2। पहली कंडीशन है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर ऐसी कंडीशन है तो जो रेखाएं हैं आपकी, वो आपकी प्रतिच्छेदित करेंगी। इनके सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनका एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा।
अब प्रतिच्छेद कैसे करेंगे? प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। इंटरसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इसका होता है एक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन है आपकी, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ जाए। क्या आ जाए? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो ये रेखा समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। और इनके कैसे हल निकलेंगे? इनके अनंत हल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अनंत हल। समपाती का मतलब क्या है? समपाती का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। हम देखो अलग बनाते हैं, एक के ऊपर एक आ जाए, ये आपकी समपाती रेखा है। कैसी है? समपाती रेखाएं हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है, अगर आ जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में आपकी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, समांतर होंगी और इसके कोई हल नहीं आएगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। समांतर कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर एस प्रकार होंगे। ये आपके से कंडीशन है तीन। इसके बाद इसको हमें इस समीकरण को हल करने की हमारे पास यहाँ पे हमें सिर्फ दो विधियां पढ़नी है। पहली पढ़नी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी पढ़नी है हमें विलोपन विधि, विलोपन विधि। ये हमारे इस साल के सिलेबस में 2026 की हमें दो कंडीशन प्रतिस्थापन और विलोपन, और इस कंडीशन से हमें पता लगानी है कि हमारी रेखा समपाती है या नहीं है। ये सब चीजें देखनी है। इसके बाद इसको उतारो। देखिए एक हल को बोल देते अद्वितीय हल। कभी कभी क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपका जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए, बताया हम बैठाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है कि अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती, ये बतानी है। सवाल नंबर 5 है इसका। 5 नंबर से देखते हैं। देखिए जैसा पहला सवाल दिया है, पहला सवाल आप देखिए। पहला सवाल है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, ये दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है? बताने की रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं, समपाती हैं या समांतर है। तो सबसे पहले आपको इनके समीकरण है, पहला समीकरण है 5x, इसको हम हल करते हैं, सॉल्व। पहला है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से हमें तो अभी जस्ट पहले बताया कि इसे गुणांक देखना है, मतलब x का गुणांक क्या है इसमें? यहाँ पे तो a1 है तो यहाँ पे a1 आ गया। जैसे बाली समीकरण जब हम तुलना कर रहे हैं तो x का गुणांक क्या है? 5 है, तो यहाँ पे अपना a1 का मान कितना हो गया? 5। ऐसे निकालेंगे b1 का मान। b1 का मान कितना है? b1 का मान है यहाँ पे माइनस के 4 और c1 का मान है आपका 8। एक समीकरण से निकालेंगे। दूसरा समीकरण है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। इसको भी कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से यहाँ पे a2 मतलब x का गुणांक यहाँ पे a2 है, इस बार समीकरण x का गुणांक 7 है, 7 रखिए। इसी प्रकार b2 का मान निकालिए। b2 मतलब y का गुणांक, y का गुणांक कितना है यार? 6 और c2 बराबर
सी के पास क्या है, माइनस के 9। ये हमने इसमें निकाल लिए इनके मान। अब हमें इनमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2। क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये 3 लिखी है, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो रहा तो रेखा प्रतिच्छेदित करेंगे। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो रेखा संपाती होंगी। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2 आ रही तो रेखा हमारी क्या समांतर होंगी, इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए a1 बटे a2 करते, a1 का मान 5 है और a2 का मान 7। b1 बटे b2 निकालिए, इसका मान है माइनस के 4 बटे b2 का मान है 6। ये अब ऐसे हैं, देखो हमें यहाँ से पता चल गया कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं है, तब c1 c2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले पता चल गया कि हमारी रेखा कैसी है, समपाती है। तो इसीलिए लिखें क्योंकि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। इसीलिए रेखाएं, जो हमारी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। यहाँ पर देख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ये आपका एक सवाल होता है, ये आपके योग में रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। लगाइए इसको, देखते हैं। आज इतने देखते हैं, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद जो बच्चे समीकरण संगत और संगत वाले पढ़ा देंगे, तो इसके बाद कल देखते हैं। जय हिंद।